सलमान अकरम राजा साहब माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान राजा साहब बहुत शुक्रिया। फौजी साहब की राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो फैसला दिया उससे एग्जेक्टिव जो है वो बुरी तरीके से मुतासर होता है। पार्लियामेंट को ये कह देना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप कानून साजी करें, आपको लग रहा है कि ऐसा ही है या फिर अगर कानून मौजूद नहीं है तो एक मुनासिब फैसला है, टाइम फ्रेम दिया है, उसमें कहा है कि जी आप इस पर कानून साजी कर दें क्योंकि कानून के तहत ही जो एग्जेक्टिव है वो अपनी पावर ड्राइव करता है। देखिए, फैसले को समझना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या मंतक इस्तेमाल किया है इस फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आइन का आर्टिकल 243 क्लॉज 3 यानी कि 243 शिक 3 ये कहती है कि देयर शैल बी एन आर्मी सब्जेक्ट टू लॉ, यानी कि सदर मुमलिकत एक आर्मी का क़याम करेंगे, लेकिन ये आर्मी जो है ये कानून के ताबे होगी। उन्होंने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 243(3) के साथ 243(4) को मिलाकर पढ़ा है और ये कहा है कि 243(4) जो कि आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से ताकत अता करता है कि वो उसकी जो सैलरी और अलाउंस हैं उनका तयन सदर पाकिस्तान करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 243(4) बज़ाते ख़ुद एक अलहदा से शिक है। इसको जब आप मिलाकर पढ़ेंगे 243(3) के साथ तो ये बात वाज़ेह है कि आर्मी चीफ भी एक पाकिस्तान आर्मी के अफसर हैं और जब तमाम आर्मी कानून के ताबे है तो उनकी जो मुलाजमत है या जो उनके ओहदे के लवाजमात हैं वो भी कानून के ताबे होंगे। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ऐसा कानून नहीं बनाया गया, लिहाजा ये कानून बनाना आइन का एक तरह से हुक्म है, एक आइनी एक मैंडेट है। अब जहाँ आइन का कोई हुक्म हो कानून साजी के हवाले से, वहाँ अदालत उज़्मा ये कह सकती है कि चूँकि आइन इस बात का मुतकाज़ी है कि कानून बनाए, लिहाजा आप एक बिल पार्लियामान के सामने पेश कीजिए और पार्लियामान फिर उस पर फैसला करेगी कि क्या कानून बनाना है। तो पार्लियामान की ताकत जो है वो सलब नहीं की जा रही, लेकिन अगर आइन की ये मंशा है कि कानून साजी हो तो हुकूमत को ये हुक्म दिया जा रहा है कि उस मंशा के तहत और उसके ताबे पार्लियामान के सामने कानून साजी का इजरा किया जाए। तो ये है इस फैसले की एक तरह से मंतक, अगर हम इसको समझना चाहें इन इट्स ओन टर्म्स। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो है वो कानून पाकिस्तान की हैसियत रखता है। हम उसके हवाले से बहस ज़रूर कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो फैसला आ गया तो वो पाकिस्तान का कानून है, उस पर अमल करना ज़रूरी है। मासवाए ये कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद उस फैसले में कोई तरमीम करे, उसको वापस ले ले, जो एक और मौजू है रिव्यू का, और रिव्यू का अहाता क्या होता है। असद, मगर जो फैसले से वाज़ेह बात नज़र आ रही है वो ये कि अगर 6 माह में पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी नहीं करती तो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ नहीं रहेंगे। मगर जो सवालात ओवरऑल अपॉइंटमेंट पर उठाए गए हैं, जनरल के टेन्योर पर उठाए गए हैं, वो क्या अपनी जगह बरकरार नहीं रहेंगे? नया आर्मी चीफ जो भी अपॉइंट अगर होगा 6 माह बाद और अगर ये पार्लियामेंट मसला नहीं हल कर पाती तो अपनी जगह पर ये सवालात वैसे ही नहीं रहेंगे, रूल्स और सारी की सारी बातें जो सवालात उठें? बिल्कुल, अगर कानून साजी नहीं होती तो ना सिर्फ ये कि 6 माह के बाद जनरल बाजवा साहब ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे, मज़ीद तकर्री जो है वो भी इंतहाई मशकूक हो जाएगी कानूनी तौर पर। लिहाजा इस फैसले की रूह से कानून साजी लाजिम है और उसी कानून के तहत नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा है कि माजी में बग़ैर कानून के तकर्रुर होता रहा है, एक तरह से मयाद का तयन भी होता रहा है। कन्वेंशन का हवाला दिया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि हमारे मुल्क में एक कन्वेंशन या कह लीजिए एक रिवायत मौजूद है कि तकर्रुर 3 साल के लिए होता है। अगरचे अगर आप 2016 का नोटिफिकेशन देखें जिसके तहत जनरल बाजवा का तकर्रुर हुआ, या उससे पहले के नोटिफिकेशन देखें तो उनमें 3 साल का जिक्र नहीं होता, लेकिन ये समझ लिया जाता है कि ये तकर्रुरी 3 साल के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पाकिस्तान एक लिखे हुए आइन के तहत और लिखे हुए कवानीन के तहत चलने वाला मुल्क है, लिहाजा यहाँ पर इबाहम नहीं रहना चाहिए और इन चीज़ों को आप एक कानून के तहत कीजिए, एक लिखे हुए कानून के तहत कीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं समझता हूँ लुबे लुबाब है और 6 माह के बाद नई तकर्री भी मुमकिन नहीं होगी अगर कानून नहीं बनता।
सब और एक मुतज़ाद राय है कि ये आईनी तरमीम से होगा या सिर्फ एक कानून, एक लॉ तब्दील करना है। नून लीग की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आया कि प्रोसीजर पूरा का पूरा ले डाउन करना पड़ेगा। मुख्तलिफ सर्विसेज चीफ दूसरे भी हैं, अगर एक शख्सियत का मसला नहीं है कमर जावेद बाजवा साहब का, दूसरी जो इस वक्त फोर्सेज हैं उनका भी है, इसलिए पूरी आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कहीं भी इस फैसले में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र नहीं आया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट दे भी नहीं सकती बिल्कुल भी, क्योंकि कानून साजी का भी हुक्म उन्होंने आइन के तहत दिया है आर्टिकल 243(3) पर इन्हिसार करते हुए। सो मेरी नज़र में आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से कानूनी तरमीम की यकीनन ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे।